हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ज्योति, कैलाश, सुबोध, आपका स्वागत है। अमित, विवेक, प्रदीप चतुर्वेदी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। छोटू पटेल, भुवनेश, विकी, उपदेश, खुशी, रितेश, अंशु, मोहम्मद, खालिफ, संजीव, पवन, शरद, प्रज्ञा, आशीष, नितेश, हर्ष, संजीव, त्रिषा, आंशु, सभी का स्वागत है भाई। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैसेज तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो सभी का स्वागत एक बार फिर से। तो मेरे दोस्त, आइएगा, आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं सर, नंबर सिस्टम में देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था, नंबर सिस्टम में लगभग 20 के आसपास क्लास हो सकती है, क्योंकि जर्नली हम 17, 16, 17 क्लासेस तो नॉर्मली बैचेस में भी लेते हैं। तो फाउंडेशन में बिल्कुल आप लोग डीप में जाएंगे और आप देखेंगे अब नंबर सिस्टम में से कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आप फंसे कहीं भी। ठीक है। और मैं कुछ बच्चों को देख पाता हूँ, वो कमेंट करते हैं भाई, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी उनका कमेंट होता है समय को लेकर कि सर, जो समय है आप ज्यादा मत दीजिए एक टॉपिक पर। ऐसे तो सर, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो प्यारे भाई, सिलेबस की टाइमिंग देखो, आपने फाउंडेशन बैच लिया है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बार बार बैचेस नहीं लेने हैं। सिलेबस टाइमिंग आप लोग लेके इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि सर बहुत दिक्कत होती है। सर ऐसा ना करें कि एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप दे दें, या एक टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लें। ठीक है ना? तो भाई, सिलेबस टाइमिंग हमारी तरफ से जो है ना, 6 मंथ का टाइम हमने लिया है आपसे, 6 मंथ्स का टाइम लिया है। लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ, हम 4.5-5 महीने तक इसको खत्म करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपका 6 महीने का टाइमिंग हमने लेके चले हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होती। ठीक है ना? चलिएगा। तो ये 6 मंथ का टाइमिंग आपके पास है और इसमें 100% मैं बता रहा हूं, 100% कंप्लीट होगा। इस बात में कोई शक नहीं है, 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, एक चीज भी नहीं छुएगी, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है। अब टाइमिंग कुछ बच्चों की होती है, सर 1 घंटे से ज्यादा की टाइमिंग कर दो। तो भाई, 1 घंटे से ज्यादा की टाइमिंग फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसके जस्ट बाद 10 बजे मेरी क्लास होती है। आप में से कुछ बच्चे उसमें भी हैं, कॉमन बच्चे हैं। तो उस वजह से जब वो क्लास खत्म हो जाएगी, तब हम इसको बेशक 1.5 घंटे 2 घंटे तक लेके जाएं। बाकी आपको जो शिकायत है समय को लेकर, समय बिल्कुल परेशान मत होना। समय हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को सिलेबस कराएंगे। और मैं फिर इसी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भाई, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार। एग्जाम इससे पहले हो गया, तो एग्जाम की कोई टेंशन मत लो भाई, एग्जाम की कोई टेंशन लो। ये एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब इसको एग्जाम के लिए टारगेट मत करो इस बैच को। ये बैच आपको एक बार लेके जीवन में दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम के लिए टारगेटेड बैच आते रहेंगे, वो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये बात आपको ऑलरेडी बोली जा चुकी है भाई। अगर कोई जैसे ग्रुप डी आता है, ग्रुप डी के लिए हमारा कोई बैच आएगा, ठीक है, ग्रुप डी के लिए कोई बैच आएगा, तो वो ग्रुप डी का बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। वो एक टारगेटेड बैच होगा। तो इसको लेके आप बिल्कुल चिंता में मत रहो। एग्जाम पहले हो गया तो क्या होगा, बाद में हो गया तो क्या होगा। माना एनटीपीसी आ जाता है, माना आरपीएफ आ जाता है, माना आपका कोई रेलवे का एग्जाम आ जाता है, एएलपी वगैरह, तो उनके टारगेटेड बैच जो आएंगे वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। ये आवाज में दिक्कत आ रही है क्या कुछ? सही चल रही है? बैच को आप जीडी वीडी सबके लिए ले सकते हैं, आइएगा। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उस पे चलते हैं अब थोड़ा सा। हम लोग पढ़ रहे थे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स को, डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्त? डिविजिबिलिटी रूल, यानी हिंदी में मैं बात करूं तो ये पढ़ा जा रहा था विभाज्यता के नियम। कल वालों में कोई किसी को परेशानी हो तो बताओ, विभाज्यता के नियम। ठीक है, कल वालों में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने कल आपको कुछ विभाज्यता के नियम बताए थे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे, उनमें कोई दिक्कत किसी को भी हो तो बताओ। सर होमवर्क वाले भी सॉल्व करा दिया करो। ठीक है, वॉइस में मैं चेक कर रहा हूँ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है फिलहाल तो। और एक बार देख लो जी किसी और फोन में भी एक बार। ठीक है, मैंने 2 का नियम एक बार रिवाइज कर लो। लास्ट डिजिट 2 के नियम में लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए, लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। यही तो था 0 2 4 6 8, लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए।
ये था 2 का नियम, यानी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कुछ हो। 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स ये है 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता था आपसे? 8 का नियम कहता था लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कटने चाहिए। यही तो है भाई, आपने पढ़ा 2 का 4 का 8 का एक साथ पढ़ लिया था, ठीक है। 2 का 4 का 8 का एक साथ पढ़ लिया था। चलिए, आवाज की दिक्कत ज्यादा आ रही है जी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद 3 का नियम पढ़ा आपने, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग, यही तो पढ़ा। सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना यानी डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए यानी कि मेरे दोस्त विभाजित तो होना चाहिए। 9 का नियम आपने पढ़ा, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, ये था। 9 का नियम भी आपने पढ़ा, 3 का नियम भी आपने पढ़ा, ठीक है। 2, 4, 8 का नियम भी पढ़ा। उसके अलावा 6 का नियम क्या था? 6 का नियम था जो संख्या 2 से और जो संख्या 3 से कटेगी वो 6 से जरूर कटेगी। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। तो यही तो पढ़ा है कल, कोई और पढ़ा है क्या भाई? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 का आपने पढ़ा। 5 का नियम कहता था लास्ट डिजिट 0 हो भाई, 5 का नियम आपने पढ़ा। 5 का नियम कहता है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 ओ, यही तो पढ़ा है, कुछ और नहीं पढ़ा ना अभी तक। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है। 9 का नियम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इस बात को देखिएगा। 9 का नियम नहीं पढ़ा, चलो 9 का भी मैं अभी बता रहा हूं, 9 का अभी बता रहा हूं। तो ये आपने पढ़ा। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जरा देखिएगा। 9 के नियम पे आते हैं भाई। हमने कल 5 का 6 का तक का नियम पढ़ा, अब देखते हैं 9 का नियम। 9 वाला नहीं पढ़ा ना कल, आओ 9 का करते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स, 3 के नियम की तरह है बिल्कुल। किसके नियम की तरह है? बिल्कुल 3 के नियम की तरह। 9 का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल, मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। 3 के नियम की तरह है बिल्कुल, 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम सेम है। ये क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए या 9 से डिविजिबल होना चाहिए या 9 से कटना चाहिए। डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का हिंदी मतलब अपनी भाषा में बात करूं तो कटना होता है। आपने 3 का नियम पढ़ा था ना, बिल्कुल जैसे आपने 3 का नियम पढ़ा था बिल्कुल सेम सेम है बिल्कुल 9 का नियम। 9 का नियम 3 के नियम की तरह। आपने 3 का नियम पढ़ा। 3 का नियम क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। 9 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। और अभी तक मैंने इतनी बड़ी संख्या किसी को नहीं दी। ये 9 का नियम है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भैया। 9 का नियम कैसा है? मोस्ट मोस्ट मोस्ट, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। 8 का नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी बता दिया मैंने आपको। लेकिन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करोगे पूरे नियमों में, तो वो नियम मेरे दोस्त 9 का नियम है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अगर कोई नियम आएगा तो वो 9 का नियम होगा। क्योंकि 9 के नियम पे एक बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करता है, उसका नाम है डिजिटल सम। इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा अभी। अभी पहले इनके डिविजिबिलिटी रूल्स देख लो, उनके बाद डिजिटल सम बताऊंगा, ठीक है। आवाज देखो, सही है? कौन? देखो, 7 का नियम, 7 का भी बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो भाई, आवाज कुछ बच्चे कह रहे सही है, हाँ हम सुन रहे हैं, यहाँ भी सही आ रही है यार, आवाज की भी दिक्कत ही है। 9 का नियम समझ गए आप? अब मैं कोई संख्या लिख रहा हूं, मुझे बताना 9 से कटेगी कि नहीं। मैंने लिखा 7 2 7 3 7 4 9 2 1 3। बताओ क्या ये 9 से कटेगा? क्या ये 9 से कटेगा? बताइएगा, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा?
क्या ये डिविजिबल होगा मेरे दोस्त? ये बताओ जल्दी से, क्या ये 9 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर 9 का नियम कहता है अंकों का योग काटना है। तो 7 और 2 9। भाई मैं इसको दोबारा लिखूं या तो जोड़ो। 7 और 2 9। 9 और 7 3 10। 9 और 10 19। 19 और 11 30। 30 और 9 39। 39 और 2 41। 41 और 1 42। 42 और 3 45। अंकों का योग क्या है मेरे दोस्त? अंकों का योग आ रहा है 45। तो क्या 45 9 से कटेगा? आप कहेंगे जी हाँ। क्या 45 9 से कटेगा मेरे दोस्त? अंकों का योग देखो, 7 2 9 और 7 और 3 10 और 7 और 4 11। तो 9 10 11 ये हो गया 30। 9 और 1 10 40। 3 और 2 5 45। इसके अंकों को जोड़ने पे क्या बना मेरे दोस्त? ये बन गया 45। देखो मैंने रैंडमली लिखी थी कोई संख्या, मैंने कोई संख्या वैसे ही लिखी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? ठीक है, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? तो इसके अंकों के योग में 9 का भाग करो, कट गया। भाई 9 पंजे 45 होता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको 3 में बताया था ना, जहां आपको 9 या 9 से कटने वाली कोई संख्या जुड़े तुरंत काट दो। जैसे 9 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। आगे बात करो, 7 3 10। 10 और 4 14। 14 और 1 15। 15 3 18। 18 आया, ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना? सभी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए मेरे दोस्त। 9 हो या 9 का कोई मल्टीपल हो, या तो सभी संख्याओं का योग 9 आ जाए। हालांकि 9 का नियम इतना खतरनाक है, इतना इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इनका सबका यूनिट डिजिटल सम अगर सिंगल डिजिट पे जाओगे तो वो 9 ही आएगा हमेशा। 9 से कटने वाली संख्या होगा। अगर मैं किसी भी संख्या में 9 की गुणा कर दूं ना, तो उसके अंकों का योग प्यारे बच्चे हमेशा 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 9 आता है लास्ट में। जैसे इसके अंकों का योग 45 आया, आप बोलो 45 को भी अगर मैं जोड़ दूं 4 + 5, तो ये क्या बनेगा फाइनली? 9। तो 9 का नियम इतना बढ़िया नियम है, डिजिटल सम इसीलिए इसके ऊपर बना हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे कोई संख्या लिख रहा हूं, माना कोई भी संख्या है जैसे 23 है, अगर इसके अंकों का योग देखो 2 और 3 5, अगर मैंने इसमें 9 की गुणा कर दी तो 9 तिया 27 का 7 हासिल लगेगा 2। 9 दूनी 18, 2 18 और 2 20। तो अंकों का योग देखो कितना बना, 2 और 0 और 7। 7 2 9। अंकों का योग 9 बनेगा। आप किसी में भी 9 की गुणा कर दीजिएगा, आप किसी में भी 9 की गुणा कर दो, उसके अंकों का योग 9 बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये कर रहा हूं मैं, 12.1 में मैंने 9 की गुणा करी, तो 9 एकम 9 और 12 निम्मा 108। देख लेना अंकों का योग 9 बनेगा इसमें। 9 की गुणा किसी में भी कर दो, उसके अंकों का योग 1000% 9 ही बनेगा। डिजिटल सम क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, मतलब। तो ये देख लो, चाहे 1 और 8 9 और 9 18। 18 में जोड़ो 1 और 8 9। तो 9 का नियम इतना अच्छा होता है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। 9 कोई साधारण डिजिट नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये नियम है 9 का, और सबसे बढ़िया बात है सर 3 से भी तो कटेगी। जी हाँ, कोई भी संख्या दुनिया में जो 9 से कटेगी वो 3 से जरूर कटेगी, ये बात समझ लेना। सभी संख्या जो 9 से कटेंगी वो 3 से जरूर कटेंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 से कटने वाली सभी संख्या 9 से कटेंगी, ये गलत हो जाता है। ठीक है? तो 9 से कटने वाली संख्या सारी 3 से कटती हैं। तो 9 का नियम आपको पता चल गया। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये संख्या 9 से कटेगी मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या मैंने लिखी, क्या ये 9 से कटेगी? मुझे बताओ जरा, क्या ये 9 से कट रही होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिटल सम क्या होता है बताऊंगा प्यारे भाई, बताऊंगा। डिजिटल सम बताऊंगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, डिजिटल सम बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। 9 की गुणा किसी में भी कर दो, 9 बहुत यूनिक है भाई। 9 पे आप देखेंगे, मैंने इसलिए इसका नाम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया। अब मैं इसको देखूंगा क्या ये 9 से कटेगी, तो मैं जोड़ूंगा नहीं भाई इसके अंकों का योग, मैं देखूंगा 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, कटेगी।
जब 9 से सब कुछ ही कट गया तो ये संख्या जरूर 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 कटेगी। ठीक है, ये संख्या कटेगी क्योंकि 9 से कट गई। अच्छा, अब एक बात ऐसी आपसे पूछी जाएगी कई बार, जैसे ये एक संख्या आपसे कह देगा और यहां 3 को मिटा के ऐसे लिख देगा x4। अब आपसे पूछेगा ये 9 से कट रही है तो x का मान क्या होना चाहिए। आपसे बोल रहा है ये 9 से कटेगी तो x का मान क्या होगा, बताओ जरा। आपसे कह रहा है ये 9 से कटेगी तो मेरे दोस्त x का मान क्या होगा, जरूर बताइएगा। 3 से कटने वाली संख्या 6 से जरूर कटेगी, कैसे कटेगी खुद सोचा करो ना भाई। 9 3 से कट रही है, 6 से नहीं कट रही। 15 3 से कट रही है, 3 पंजे 15, 6 से नहीं कट रही, नहीं कटेगी 3 से 6 से। 6 से कटने वाली 3 से कटेगी, ये सच है। अभी फैक्टर मल्टीपल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप देखेंगे सर हम इसको जोड़ेंगे, 9 का नियम बनाएंगे, 9 से ये 9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 और 1 9 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 4 और 5 9 कटेगा, ये क्या बचेगा 6 प्लस x। और 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग मेरे दोस्त कोई भी ऐसी संख्या बनाओ जो 9 से कटती हो। तो 9 से कटने वाली 6 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से कटती है, तो 6 से बड़ी तो 9 है, तो x का मान 3 आ जाएगा। यहाँ x का मान 3 आ जाता है। आप कहोगे जी 6 से बड़ी 18 भी तो है, अगर मैं 6 से बड़ी 18 करूं 9 से कटने के लिए तो x का मान क्या आएगा 12। 12 में मेरे भाई 2 डिजिट है 2, और यहां x में 2 डिजिट नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना, x में 2 डिजिट नहीं आ सकते। आप ये कहो 6 से बड़ी तो 27 भी है 9 से कटेगी, जो 6 से बड़ी तो 27 भी है सर जी। प्यारे भाई 27 करने के लिए x का मान 21 करना पड़ेगा, 21 में 2 डिजिट है, 21 में क्या है 2 डिजिट। तो ये हो गया मेरे भाई 9 का नियम। अब आ जाओ 10 का नियम, फिर आ जाओ 11 का नियम, अब आ जाओ 10 का नियम। बड़ा सिंपल सा, सिंपलेस्ट, सबसे इजी, सबसे इजी यही है, सबसे इजी यही है 10 का नियम। ये क्या कहता है, लास्ट डिजिट, ये क्या कहता है दोस्त, लास्ट डिजिट शून्य, यानी कि मेरे दोस्त 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। बस हो गया नियम। कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके लास्ट के डिजिट में 0 नहीं आया तो वो संख्या कतई नहीं कटेगी 10 से, और अगर 0 आया तो 10 से काटने को कोई रोक भी नहीं सकता, 10 से काटने को मेरे दोस्त कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है ना। देखो क्लास या तो रोज लो या मत लो, इस तरह से चीजें पढ़ो। और एक क्लास अगर लेनी है तो स्टार्टिंग से लो, बीच में जब आप घुसते हो तो आपका रिदम बिगड़ता है, क्लास का भी बिगड़ता है। बहुत सारे बच्चों का 2 4 ऐसे हैं जो ये 7 का बता दो, 7 का बता दो, 7 का मैं कह चुका हूं, 7 का 13 का 17 का 21 का 37 का 47 का 33 का 43 का 57 का 67 का 77 का 97 का 93 का 83 का, सारे नियम बताऊंगा। अभी वो ऑक्सिलेटरी है, और मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें हमारा टाइम ही खराब होना है, वो 7 का नियम पूछता नहीं है कभी भी। और 7 के नियम पे आप कभी भी देखोगे अगर आया भी तो 7 से भाग देना ज्यादा अकलमंदी होगा। अभी हालांकि मैं बताऊंगा, क्योंकि हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो 10 का नियम सबसे इजी हो गया। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 11 का नियम। क्या आता है, ये आता है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, लिख लो इसको भी। 11 का नियम क्या होगा मेरे दोस्त, 11 का नियम होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11 का नियम क्या होगा, इंपॉर्टेंट। सर 5 के रूल में भी 0 आता है, अरे 5 के रूल में 2 संख्या आती है 0 और 5 मेरे दोस्त। ठीक है, चलो जो 10 से कटेगी वो 5 से भी कट सकती है, कंफर्म कटेगी। जो 10 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी। और अभी इतना दिमाग मत लगाओ, जब आप फैक्टर पढ़ोगे ना, मैं नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ आएगी कौन सी संख्या किससे कटने पर कटेगी। ठीक है, अब आ जाओ 11 का नियम, ये देखो ध्यान से। ये क्या कहता है, माना कोई संख्या है ABCDEF, कोई संख्या, अभी अंकों पे भी बताऊंगा, अभी अंकों पे भी बताऊंगा, इसका नियम समझने की कोशिश करना क्या कहता है। तो इसके सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग, जैसे एक अंक छोड़ के पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, इनको जोड़ो, B प्लस D प्लस F। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सम स्थान और विषम स्थान पे आए हुए अंकों को अलग अलग जोड़ो, सम स्थान और विषम स्थान पर आए हुए अंकों को अलग अलग जोड़ो।
ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान पे आए हुए अंकों को अलग अलग जोड़ो, जैसे एक एक अंक छोड़ के जोड़ो, एफ डी बी, तो बी डी एफ। अब जैसे ये है ई, एक अंक छोड़ के सी, एक अंक छोड़ के ए प्लस सी प्लस ई। अब प्यारे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस, किस किस का, बी डी और एफ का अंतर, और ए सी और ई का, भैया पहले इन्हें जोड़ो, फिर इनका जो अंतर होगा वो अंतर या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, यानी कोई भी मल्टीपल 11 का हो तो काम बनता है, तो काम बनता है, ये बात समझिएगा। मैं इसकी डेफिनेशन अगर अपने शब्दों में लिखने की बात करूं तो ये होगा, यहां ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन, सभी विषम स्थान पर आए सभी अंकों के योग, विषम स्थान पर आए सभी अंकों के योग, अंकों के योग तथा सम स्थानों पर आए सभी अंकों के योग, तथा सम स्थानों पर आए सभी अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 11, 22, 33, 44 ऐसा हो। दोबारा से देखो, ध्यान से देखते हैं, मैंने इसको लिखा विषम स्थान पर आए सभी अंकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, विषम स्थान पर आए मेरे दोस्त सभी अंकों का योग, विषम स्थान पे आए सभी अंकों का योग, ये ध्यान से देख लो भैया, विषम स्थान पर आए सभी अंकों का योग मेरे दोस्त, विषम स्थान पे आए सभी अंकों का योग, विषम स्थान पर आए सभी अंकों का योग, विषम स्थान पर आए सभी अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आए सभी अंकों के योग का अंतर। क्या है, विषम स्थान पर आए सभी अंकों का योग और सम स्थानों पर आए, और सम स्थानों पर आए सभी अंकों के योग का अंतर। अंकों के योग का अंतर अगर मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताइएगा, ये आ रहा है अंतर क्या होना चाहिए, विषम स्थान पे आए सभी अंकों का योग और सम स्थान पे आए सभी अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिएगा एक बार, पॉइंट मतलब इसको इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्त। द डिफरेंस of the sum of all numbers which are at odd places and the sum of all numbers which are at even places must be 0 or 11, 22, 33, etc. The difference of the sum of all numbers which are at odd places and the sum of all numbers which are at even places. सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पे आए हुए अंकों के योग का अंतर 2 बार जोड़ना है, फिर उन जोड़ का अंतर जो होता है वो अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए,
या तो 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है। अब मेन चीज है सर एग्जाम्पल। आइएगा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने ये देखा 14641, क्या ये 0 से कटेगा? मैंने आपसे पूछा सर 0 कैसे होगा बता दीजिए, भाई 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी टेंशन ही मत लो, 5 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, 5। 11 का नियम सर, 11 22 33 44 क्यों? बेटा जी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे अंतर 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, मतलब अंतर या तो 0 हो या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो। तो 11 से कटने वाली कौन सी होती है? 11 होती है, 22 होती है, 33 होती है, 44 होती है, 55 होती है, 66 होती है। तो ये अगर मैं चेक करूं क्या ये 11 से कटेगी, तो मैं इसके विषम स्थान यानी पहले पे, तीसरे पे और पांचवे पे इनको जोड़ूंगा, 1 और 6 7 और 1 8, फिर इनको जोड़ो 4 और 4 8, इन दोनों का अंतर देखिएगा 8 माइनस 8। ध्यान से सुनो, बड़े में से छोटा घटाना प्यारे दोस्त, बड़े में से छोटा घटाना हमेशा। कभी आप ये सोचो जी मेरा तो माइनस में आ गया, नहीं माइनस नहीं प्लस लेना है। तो मैंने देखा 1 और 6 8, 1 और 6 7 और 1 8, तो विषम स्थान पे आए हुए जितने भी अंक हैं उनका योग कितना बना? तो आप बोलोगे 1 + 4 + 1 यानी कि 1 + 6 + 1 यानी कि ये बना मेरे दोस्त 8। और यहां कितना बना? ये बना 4 + 4 यानी कि ये भी बना 8, यानी कि ये भी बना 8। तो ऊपर वालों का योग 8, नीचे वालों का योग 8, इनका अंतर देखना है। 8 और 8 का अंतर आ गया 0, और 8 8 का अंतर अगर 0 आ गया तो संख्या 11 से कटेगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। ठीक है, अंतर 0 आ गया तो यही तो बोल रहा है, अंतर या तो 0 होना चाहिए, शून्य, अंतर या तो 0 हो तो 11 से कटेगा, या अंतर 11 का मल्टीपल हो तो 11 से कटेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर जी क्या 0 का नियम भी बताएंगे? नहीं बताएंगे, 0 का नियम ही नहीं है। 0 से कोई संख्या में आप भाग दे ही नहीं सकते, 0 से भाग देने पर अपरिभाषित आता है। ठीक है ना, चलो यहां आप लोगों को पता चला। मैं एक पॉइंट और आपसे लिखूं, 11 का नियम माना, मैंने आपसे लिखा भाई यहां बताओ 1 2 3 4 3 2 1, क्या ये 11 से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? तो क्या ये 11 से कटेगा? 1 2 3 4 3 2 1, क्या ये 11 से कटेगा? मैं एक पॉइंट और आपसे लिखूं, 11 का नियम माना। ठीक है, चलो यहां एक बार देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, भाई क्या बना? 1 + 3 + 3 + 1, तो ये कितना बन गया? ये बना 6 और 2 8। अब मैं सम स्थान पे आए हुए अंक देखूं, 2 2, ये 2 + 4 + 2, मेरे भाई ये भी बना कितना? 8। इन दोनों का अंतर देखिएगा, 8 माइनस 8, आप बोलोगे अंतर आ रहा है 0। अंतर क्या आ रहा है मेरे दोस्त? 0। और अगर अंतर 0 आ रहा है तो क्या ये 11 से कटेगी? जी हाँ, ये 11 से कटेगी 100%। जी हाँ, ये 11 से कटेगी 100%। यस, यस डिविजिबल बाई 11, यस डिविजिबल बाई 11, यस डिविजिबल बाई 11। किससे कटेगी ये? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल घटेगी 11 से। एक बार थम्स अप करो, 11 का नियम इंपॉर्टेंट है। पहले आपको देखना है विषम स्थान, एक अंक छोड़ के अंकों को जोड़ना शुरू करो। जैसे 1 से शुरू करा तो 1 छोड़ दो, 1 और 3 आप बोलोगे 4, फिर 1 छोड़ो, 4 और 3 आप बोलोगे 7, फिर 1 छोड़ो, 7 और 1 8, फिर 2 से शुरू करो, 1 छोड़ो, 2 और 4 6, फिर 1 छोड़ो, 6 और 2 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, मेरे दोस्त क्लियर हो गया? 8 8 अंतर देखना है फिर आपको, यू हैव टू चेक डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है सर बड़ी संख्या आई, भैया 6 अंकों की 7 अंकों की तो यही है, इससे बड़ी क्या 1500 अंकों की थोड़ी ना आएगी, ये बात भी तो समझ लो। अभी दिखाता हूं, पूछता हूं ना आपसे कहानियों को, 11 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, ऐसे आपसे पूछेगा। एक एक को चुन चुन के आप चेक करोगे, एक एक को चुन चुन के चेक करोगे, लास्ट के 10-5 मिनट आपके कुछ डाउट्स हैं जो वर्कशीट को लेकर हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं, उनको देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा। इनमें कौन सा क्वेश्चन 11 से डिविजिबल है? पहला ऑप्शन देखो,
29, 46, 21, 11 से 1 और 6 7, 7 और 9 16 बना। 1 और 6 7 और 9 16, 2 और 4 6 और 2 8। 16 और 8 का अंतर अगर मैं देखूं तो ये 8 बना, नहीं कटेगी भाई। अंतर या तो 0 बनना चाहिए या फिर अंतर 11 बनना चाहिए। ठीक है, अंतर या तो 0 बनना चाहिए या अंतर 11 बनना चाहिए, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या बनना चाहिए। ठीक है ना। यहां आप देखोगे 95, 61, 27, इसमें 11 का चेक करो ऑप्शन बी में। 7 और 1 8 और 5 13, 2 और 6 8 और 9 17। तो 17 और 13 का डिफरेंस देखो, 17 और 13 का डिफरेंस 4 बना। 4 पे ये दूसरा ऑप्शन भी मारा गया। 4 पे दूसरा ऑप्शन भी नहीं बनेगा, या तो अंतर 0 होता या अंतर 11 का कोई मल्टीपल होता। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 25 है, 89 है, 13 है। तो मैं इसको देखूं भाई, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 1 और 8 9 और 2 11, 17 और 11 का डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त आया 6 ना, ये भी ना कटेगा। सी ऑप्शन भी ना कटे तो डी अपने आप आंसर हो गया। तो डी सवाल का आंसर, जब 3 नहीं कट रहे तो चौथा तो कटेगा। आप एक बार फिर भी चेक कर लो। डी ऑप्शन है 95, 87, 49। 95, 87, 49, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 21 इनका डिफरेंस देखो। 21 और 21 का डिफरेंस क्या आया? 0। और अगर 21 21 का डिफरेंस 0 आ गया, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11, अन्यथा नहीं कटेगा। डी ऑप्शन इस सवाल में आंसर होगा। 11 का नियम इसी तरह से काम पे लेना है। 11 का नियम प्यारे भाई लास्ट इसी तरह से आपको काम पे लेना है। मुझे बताओ एक और सवाल, क्या 11 के नियम पे आधारित है, इसमें कौन सी संख्या आंसर होगी? आप में से हर उस बच्चे से पूछना है जिसने आज तक कभी आंसर देने में आनाकानी करी हो। ठीक है ना, बताओ सर। वर्कशीट वाला क्वेश्चन 24, 14, 19, 16 सॉल्व कर दो सर। अभी करते हैं, सेकेंडों में हो जाएंगे वो। देखो मेरे दोस्त, यहां कह रहा है विच ऑफ द नंबर इज नॉट, ध्यान से सवाल पढ़ना है आपको, विभाज्य नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 11, यानी कि 4 में से 3 संख्या 11 से डिविजिबल होंगी। ठीक है ना, 4 में से 3 संख्या डिविजिबल होंगी। वो डिविजिबल नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी। कौन सी संख्या प्यारे भाई 11 से नहीं कटेगी? अब नई वाली में भी आंसर गलत है क्या वर्कशीट में? पुरानी वाली का वर्कशीट का मैं पूरा सॉल्यूशन करा चुका हूं, जिसमें 15-16 क्वेश्चंस थे। उसमें कुछ आंसर गलत थे, 6 8 9 और 10 के, तो वो मैं बता चुका हूं आपको। अब नई वाली में थोड़ी ना गलत होंगे। अब पहला ऑप्शन मैंने देखा 1 7 3, अब अलग अलग नहीं है जोड़ोगे आप। 4 और 6 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 2 और 5 7, 7 और 7 14, तो ये तो 11 से कटेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। ये तो 11 से कटेगी। 3 और 5 8, 5 13, भाई 3 और 5 8 5 13, 6 और 2 7 और 7 14, तो 13 और 14 का अंतर मेरे दोस्त 1 आया। 14 और 13 का अंतर 1 आया, तो ये 11 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट डिविजिबल बाई 11, इज दैट ओके? आप कहोगे जी। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की देखूं तो तीसरा ऑप्शन है 1661308। 8 और 3 11, एक अंक छोड़ के जोड़ते रहो। 11 और 6 17, 17 और 1 18, 1 और 6 7, 18 और 7 का डिफरेंस देखो, 18 और 7 का डिफरेंस है 11, तो डिफरेंस 11 होगा तो 11 से कटेगा, फिर तो कोई रोकने वाला है नहीं। 11 होगा तो 11 से कटेगा, रोकने वाला कोई है नहीं। तो डी देखो 190459, अंकों को जोड़ो, 9 और 5 14, 14 0 14 और 1 15, 2 और 4 6 और 9 15, तो 15 और 15 का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो कितना आया? 0। 15 15 का डिफरेंस 0, तो 11 से कटेगा। तो वो पूछ रहा है कौन सी संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो आप कहेंगे विभाज्य नहीं होती है बी। बी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, बी 11 से नहीं कटेगी। कौन सी संख्या है ये? 75 25 63, तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 6 2 8 7 15। ठीक है, 5, तो ये आप देखोगे सर 15 और 13 का डिफरेंस तो ना तो 0 बनेगा, ना 11 बनेगा, ना 11 का मल्टीपल बनेगा। क्लियर है बात? तो 11 का नियम सीख गए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ सिलेक्शन की लड़ाई आरडब्ल्यूए के जानकर बहुत खुशी, भावुक। ठीक है भाई, आरपीएफ के लिए हम लोगों ने वकील ढूंढ लिए हैं।
वकीलों से बात चल रही है और अभी कोर्ट का केस अभी हम फाइल करने वाले हैं। अंकित सर ने एक शॉर्ट वीडियो बना दी, हालांकि पिछले कई दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था, मना था कि पहले वकील होने दो उसके बाद किसी को बताना। तो अभी वकील कर लिया गया है। आपकी आरपीएफ हाइट में छूट जो पहले होती थी वही होनी चाहिए। सर 3-4 डिजिट वाली संख्या बता दीजिए, 3-4 डिजिट वाली संख्या देख लो भाई। पहले देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? तो आप ये देखोगे कौन सी संख्या है, तो भैया मैं यही करके देखूं थोड़ा थोड़ा चुप चुप। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 4 4 8 2 10। ये तो भैया 10 10 पहली संख्या 11 से डिविजिबल हो गई, पहली ही संख्या 11 से डिविजिबल हो गई। जब आप चेक करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है लास्ट का अंक डिविजिबल आए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहला ही डिविजिबल हो जाए। तो पहला अंक अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप 7 उसके 11 के नियम को सीख चुके हैं मेरे दोस्त। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई आप 11 के नियम को सीख गए हैं। क्लियर है बात? आप कहेंगे जी हाँ, इट इज क्लियर नाउ। अब ये बात क्लियर है। क्लियर है तो बताओ इसका मान क्या हो? क्लियर है तो बताइएगा इसका मान क्या आएगा। चलो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है 3 डिजिट 4 4 डिजिट के, अरे 3-4 डिजिट के क्या है? अब मैं आपसे अगर ये पूछूं 121 कटेगा क्या, तो आप देखोगे 1 और 1 अंकों का योग 2, ये इकला ही रह गया 2, तो 2 में से 2 गया तो ये 0, हाँ जी 11 से कटेगा। 3 अंक और 4 अंक का तो और छोटा बैठेगा ना बंदोबस्त, 3 और 4 का तो और छोटा बैठेगा बंदोबस्त, ठीक है ना? चलिएगा, बहुत शानदार। अब एक और बात देखते हैं। 7845K854 ये है, इसमें बताया है। चलो, यहां मुझे बताना है कौन सी संख्या है के का मान जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो प्यारे साथी के का मान चेक करो। सबसे पहले आप ये देखोगे, एक एक जोड़ो, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25। भाई कितना बना? 4 और 8 12, 12 5 17, 17 में 8 जोड़ा तो आपने कहा 25 आया जी। ये ठीक है जी, सही है, 25 आया। अब इसको जोड़ो, 5 प्लस के, 5 और 4 9 प्लस के, 9 और 7 16 प्लस के। और ये कह रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल केवल कब हो सकती है? अंतर या तो 0 आ जाए, अंतर या तो 0 हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो मैं अगर देखूं क्या अंतर 11 का मल्टीपल हो सकता है? अगर मैं यहां के का मान 0 भी रख दूं तो ये बनेगा 16, और 25 और 16 का अंतर जो है वो 11 तो कतई नहीं होगा, वो तो 9 बना। तो यहां मुझे के का मान 0 नहीं रखना है। तो एक काम कर लो, कुछ ऊपर और नीचे बराबर कर लें हम, ऊपर और नीचे बराबर कर लें, 0 बना लो ना अंतर। अंतर 11 नहीं बन रहा तो 0 बनाओ। तो ऊपर 25 है तो नीचे भी अगर 25 हो जाए तो 25 और 25 का अंतर 0 हो जाए और मेरा काम बन जाए। तो नीचे 25 होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए? के का मान कम से कम 9 होना चाहिए, जब तो 16 और 9 25 बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी 16 और 9 तभी 25 बन पाएगा। तो के का मान क्या होना चाहिए? के का मान 9 होना चाहिए। हो गया आंसर, बताओ फटाफट से। हो गया आंसर, बताओ फटाफट से। क्लियर है? बात आई समझ? बहुत शानदार। समझ में आई 11 का नियम? बताओ भाई, 11 का नियम आप लोगों को किस किस को दिक्कत दे रहा है? अब किसी को दिक्कत तो नहीं दे रहा 11 का नियम? 11 का नियम मैंने आपको बताया, आज दोनों इंपॉर्टेंट नियम थे। 9 का नियम बहुत बहुत, सर आपने गलत ऐड कर दिया। दोनों ऑप्शन आए तो, दोनों ऑप्शन मतलब दोनों नहीं आएंगे कभी भी। कभी आप सोच रहे हो एक संख्या एक ही तरीके से, मैंने गलत जोड़ दिया क्या? 4 और 8 12, 12 और 5 17। भाई 4 8 12, 8 5 13, 13 12 25 हो गया। 5 और के, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 प्लस के, तो के का मान 9 ही आएगा। ठीक है ना? के का मान मेरे प्यारे बच्चे 9 ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
कोई दिक्कत किसी को अब नहीं होगी, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन है अभी अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आया है क्वेश्चन। 11 का नियम आपने सीखा, तो यहां तक थे सिंगल डिजिट नंबर, यहां तक थे सिंगल डिजिट नंबर, मतलब सिंगल डिजिट नहीं, सिंगल नंबर का नियम जो था। 2 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम, 9 का नियम, 8 का नियम। 6 का नियम दो तरीके से आता है, 6 का नियम दो तरीके से आता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। अब हम जो आगे बढ़े, हमने आगे जब बढ़े तो हमने देखा आप लोगों को एक बात समझ आई। देखो मैं आपसे फिर कहूंगा, 7 का नियम और 17, 13, 27 इनका नियम कोई नियम ही नहीं है वास्तव में। आपको मैं बताने के लिए एक बार बता दूं, इनके नियम पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है डबल संख्याओं का, उससे पहले इंपॉर्टेंट है डबल संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल। डबल संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि मेरे दोस्त, ऐसी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल जिनका अकेले किसी का नहीं है। भाई कुछ ऐसी संख्या हैं जिनका अकेले में किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है ना। अकेले में किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है ना। सॉरी सर हम गलत किए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप देखिएगा, कोई भी संख्या दुनिया की बैठे हो आप, अगर एग्जाम रूम में, क्लासरूम में अगर आप बैठे हो और कोई भी संख्या आपके सामने आए और आपको उसका नियम याद नहीं है, तो उसको टुकड़े करने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास अंक आया माना 6, तो हमने इसके दो टुकड़े करे गुणा करके, तो 2 तिया 6। पर टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, टुकड़े ऐसे हो जिनके बीच कॉमन कुछ ना हो। ये ध्यान से सुन लेना, कुछ कॉमन ना हो प्यारे दोस्त। ऐसे दो टुकड़े करिएगा जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सर जी आज वर्कशीट मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी। आज तो कल इसलिए नहीं थी कि कल उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पहुंचे थे आप। आज तो 9 का नियम सीख चुके हो, 11 का नियम सीख चुके हो, सारे नियम सीख चुके हो, तो वर्कशीट बिल्कुल तैयार है, ये सोच लो आज मिलेगी जरूर। ठीक है सर, प्लीज 11 का रूल समझा दो। 11 का मैं समझा चुका हूं भैया, ठीक है। कुछ भी कॉमन ना हो, ये बात ध्यान से सुन लो मेरे दोस्त, कुछ भी कॉमन ना हो, आपको ऐसे दो संख्याओं में उसको तोड़ना है। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 36 का नियम बताओ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, एक संख्या है, माना ये संख्या, सुनना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं 4 5 3 2 x 4, और मैंने ये कहा 36 से डिविजिबल है, ये 36 से विभाज्य है, 36 से डिविजिबल है। तो आप बताओ x का मान क्या होगा। अब आपका दिमाग खराब होगा, यार 36 का नियम तो हमें नहीं पता, सर जी 36 का नियम तो हमें नहीं पता, फिर कैसे होगी? आप ऑन द स्पॉट बनाओगे चुटकियों में, ठीक है। 25 में से 16 करना जी, एक सेकंड, क्या कहते हैं, 25 में से 16 भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट ना बेटा जी। 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, 9 पे नियम नहीं बनेगा, तो 9 तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सर प्लीज एक बार 6 का नियम बता दो, फिर से बता रहा हूं। अब 36 के दो टुकड़े करिए, 36 के दो टुकड़े करो तो आप करोगे, एक हो गया 2 गुना 18, एक हो गया 3 गुना 12, एक हो गया 4 गुना 9, एक हो गया 6 गुना 6। ये 4 टुकड़े 36 के हुए। लेकिन मैं चारों में से केवल वो वाला टुकड़ा लूंगा जिसके अंकों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है ना। तो यहां आप लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे सर जी, आप बोलोगे सर 2 और 18 के बीच में मेरे भाई 2 कॉमन है, 2 एकम 2, 2 नाम 18। 3 और 12 के बीच में 3 कॉमन है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 6 और 6 तो कॉमन छोड़ो, दोनों सेम ही है, 6 और 6 तो कॉमन छोड़ो। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या 4 और 9 के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं? क्या कोई ऐसी संख्या इस दुनिया में है जो 4 और 9 दोनों को काटती हो एक के अलावा? तो एक तो है ही है, तो एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो 36 का नियम बन गया, जो संख्या 9 से कटेगी और जो संख्या 4 से कटेगी, वो संख्या मेरे दोस्त जरूर कटेगी 36 से। जो संख्या 9 से कटेगी और 4 से कटेगी, वो संख्या 36 से जरूर कटेगी। अब मैं इसमें देखूं, पहले 9 का नियम लगा लो,
4 और 5 9, हटा दो इसे। 3 और 2 5 और 4 9, तो भाई हट गया। एक्स का मान क्या रखोगे? एक्स का मान जो है 0 रख दो। एक्स का मान 0 रखो तो ये संख्या आप अपने कैलकुलेटर में चेक करो। ये 36 का भाग दो इससे अपने कैलकुलेटर में। ये 45 32 एक्स 4 जो थी उसको 0 4 जैसे ही आप रखोगे, आप कैलकुलेटर में भाग दे के देख लेना, ये एकदम कट जाएगी। अब आप कहोगे सर जी एक्स का मान क्या हम 2 नहीं रख सकते? मेरे प्यारे बच्चे, एक्स का मान 2 रखोगे तो अंकों का योग 2 हो जाएगा। भाई 2 और 4 24, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटने का। क्या अगर हम एक्स का मान 4 रखे तो 44, 44 4 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। एक्स का मान 6 रखे तो 64, 4 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है। अगर आप बोलो एक्स का मान 9 ही रख दूं तो एक्स का मान सर जी अगर 4 से कट जाए तो 9 से भी कट जाएगी क्या, या 9 का चेक करना पड़ेगा? बेटा 4 का अलग 9 का अलग। 4 और 2 9, 4 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। 4 और 9 दोनों से कटनी चाहिए। तो x का मान 0 रखोगे तो ये संख्या बनी, देखो लास्ट के 2 डिजिट है, 4 से कट रही है। हाँ जी 4 से कट रही है। और पूरे अंकों को जोड़ो, 4 5 9 3 12 2 15 15 और 4, 4 5 2 9 9 3 12 2 14 4 18, 18 9 से भी कट रही है। तो ये संख्या 4 से भी कट गई, 9 से भी कट गई, संख्या पूरी तरह कट गई। 9 भी तो रख सकते हैं ना बेटा जी। अगर आप इसमें 9 रखोगे, x का मान माना 9 रखा, तो लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 9 और 4 94, और 94 लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे नहीं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कटेंगे। तो कोई भी संख्या आपके दिमाग में आए उसको डबल हिस्सों में तोड़ देना, आप तुरंत उसका नियम सीख जाओगे। ठीक है ना, तुरंत उसका नियम सीख जाओगे। 36 का नियम कुछ भी है, देखो मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा। 36 का नियम, इन पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान मत होना। 4 से और 9 से जो संख्या कटे, ध्यान रखना दोनों से कटनी चाहिए, दोनों से डिविजिबल, दोनों से चेक करनी है संख्या, किसी एक से मत करना, दोनों से चेक करनी है। 4 से भी और 9 से भी। कभी आप सोचो किसी एक से चेक करके छुट्टी कर दे क्या सर? ना, 4 से 9 से दोनों से। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मुझे बताओ मेरे दोस्त, कोई सवाल आया, 21 का नियम, तो 21 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, 3 सत्ते 21। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 72 का नियम। 72 का नियम होता है 8 और 9 में तोड़ो। अब होने को तो 72, 2 गुना 36 भी 72 है, 4 गुना 18 भी 72 है, 6 गुना 12 भी 72 है, 8 गुना 9 भी 72 है। लेकिन ऊपर के तीनों हम नहीं लेते क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखोगे इस तरह से। ठीक है, 12 का नियम आपसे कोई पूछे, संख्या 12 से घटती है तो 12 के 2 हिस्से करो, 2 छिक्के 12 नहीं, 3 चौक 12। इसके अलावा 88 होता है, 88 के 2 टुकड़े करो, 8 और 11। भाई होने को तो 88 जो होता है, 88 होता है 4 गुणा 22 88, 2 गुणा 44 भी 88, और 8 गुणा 11। तो ये इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ना हम 2 और 22 लेते, ना 4 और 22 11 लेते, ना 4 और 22, ना 2 और 44 लेते। दोनों से कटनी जरूरी है। 8 का नियम भी अप्लाई हो और 9 का नियम भी अप्लाई हो तो 72 से कटेगी। 8 का नियम भी अप्लाई हो और 11 का नियम भी अप्लाई हो तो 88 से कटेगी। और एक 99 होती है, तो 99 होने को तो 3 गुना 33 भी है, 99 होने को 9 गुना 11 भी है। तो 9 और 11 को हम प्रिफर करते हैं क्योंकि 3 और 33 में तो 3 कॉमन है, 3 के पहाड़े में आ जाता है 3 33। ठीक है, चलो भाई यहां तक इतना था। सर बार 11 का रूल लास्ट बता दीजिए बेटा, दोबारा देख लेना। 11 का रूल मैंने बहुत आराम से बताया है। ठीक है, उन संख्याओं को लेंगे जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब रही बात आपके वर्कशीट के, बताओ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। मैं अभी यहाँ देख के, क्योंकि 2 4 मिनट रह गए हैं, अभी यहाँ देख के करता हूँ। वर्कशीट ये आई, वर्कशीट का बताओ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। वर्कशीट 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 वर्कशीट, ये रही। 25 संख्याओं में 18 चौक 72, 18 4 में 2 कॉमन है, 16 24 25। आओ भाई 16 24 25,
16वां क्वेश्चन क्या है वर्कशीट का, कंफर्म कर देना, यही है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते करते 100 का स्क्वायर। इसका यूनिट डिजिट का होगा, अंतिम अंक इसमें क्या होगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं ये लिखवा दूंगा n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा ये अलग है, इसमें अगर अटके हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना, इसमें अटके हो तो टेंशन मत लेना, इसमें अटके हो तो टेंशन मत लेना। n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 करके आप इसको करोगे। छठा क्वेश्चन है, x का मान है 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 और प्लस 166 की पावर 54। तो x का यूनिट डिजिट बताओ। तो मेरे भाई यहाँ 3 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2, भाई इसमें 4 का भाग दो, 4 नाम 36, 2 बचा। 6 की कुछ भी पावर हो 6, 3 की पावर 4 होता है 1 माइनस 7 सत्ते 49 प्लस 6, प्लस प्लस जोड़ो 1 और 6 7 माइनस 9। तो 7 को आप लोग 17 लिख सकते हो, 7 को आप लोग क्या लिख सकते हो, हासिल लो 17, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। छठे वाले का ऑप्शन नंबर ए सही है। 14, 19, 24, 12, 25, तुमने सारे ही बता दिए धीरे 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 धीरे। 12वां मैं नहीं बताऊंगा भाई, 12 में है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 2 3 फैक्टोरियल वाला है, तो फैक्टोरियल 4 तक चेक कर लो। फैक्टोरियल 4 के बाद तो जितने भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। उसके बाद कौन सा है, 6 क्वेश्चन भी है, 6 ये रहा मेरे दोस्त। 24 19 10, 24 19 10, 24 19 10, 24 क्या कह रहा है, अरे भाई 10 प्लस 100 प्लस 1000। ध्यान से सुनो, आप जब इनको जोड़ोगे तो जो सबसे कम जीरो है उतनी जीरो लास्ट में होंगी, लास्ट में एक जीरो आएगी। भाई लास्ट में कितने जीरो होंगे, केवल एक जीरो होंगे, केवल ओनली 1 जीरो। आप ऐसे जोड़ लो ना, अगर आप ऐसे जोड़ो, आपने 1 लाख में 10,000 जोड़ा, उसमें फिर 1,000 जोड़ा, फिर उसमें 100 जोड़ा, फिर उसमें 10 जोड़ा, जब आप इसे जोड़ोगे तो ये जीरो, यहां ये एक 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 एक, तो लास्ट में एक ही जीरो होगी ना। ये लास्ट में कितनी जीरो होंगी, एक जीरो होंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही है, बाकी कल इसको और थोड़ा सा सुबह जल्दी से देख लेंगे, ठीक है ना। चलो क्लियर है, बहुत शानदार। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।